नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। इन दिनों आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसे समझने में आप बहुत देर कर रहे हैं, और यह चुनौती आने वाले समय में हम आप सबको बहुत परेशान करने वाली है। मानवता के सामने एक नया संकट लेकर के खड़ी हो जाएगी जिसका कोई हल नहीं होगा। यह चुनौती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है। हैरत यह है कि गूगल मानव स्तर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सारी सूचनाएं हासिल करने के बहुत करीब पहुंच गया है। गूगल के डीप माइंड एआई डिवीज़न के प्रमुख शोधकर्ता डॉक्टर नंदो डी फ्रिटास ने कहा कि कृत्रिम सामान्य बुद्धि एजीआई का एहसास करने के लिए दशकों से चली आ रही खोज में खेल पूरा हो गया है। डीप माइंड ने एक ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खुलासा किया है जो ब्लॉकों को एक दूसरे पर रखने के साथ साथ कविताएं लिखने, साहित्य लिखने जैसे काम भी कर सकता है। ऐसे जटिल कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला को पूरा करने में यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम है। डीप माइंड के इस एजेंट को गैटो एआई नाम दिया गया है। डॉक्टर फ्रिटास ने कहा कि इसे मानव बुद्धि का प्रतिद्वंदी बनाने के लिए आगे बढ़ाया जाना चाहिए। द नेक्स्ट वेव में लिखे गए एक लेख में दावा किया गया था कि मनुष्य कभी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एजीआई हासिल नहीं कर पाएंगे। इस पर डीप माइंड के शोध निदेशक ने लिखा कि उनकी राय थी कि ऐसा परिणाम अनिवार्य रूप से सामने आएगा। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, यह सब अब पैमाने के बारे में है, द गेम इज़ ओवर। एआई के अग्रणी शोधकर्ताओं ने चुनौती दी है कि एजीआई आने के बाद मानवता के अस्तित्व पर चुनौती भी खड़ी हो सकती है। मानवता का अस्तित्व तबाह भी हो सकता है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर निक बोस्ट्रोम ने अनुमान लगाया है कि एक ऐसी प्रणाली जो जैविक बुद्धि से आगे निकल सकती है, वह मनुष्यों के पृथ्वी पर प्रमुख जीवन रूप के रूप में बदल सकती है। एजीआई प्रणाली के बारे में मुख्य चिंता यह है कि वह खुद को पढ़ाने में सक्षम है और मनुष्यों की सोच से आगे निकल सकती है। यह मनुष्यों की तुलना में तेज़ी से होशियार है। ऐसे में इसे बंद करना बहुत मुश्किल होगा। ट्विटर पर एआई शोधकर्ताओं के और सवालों के जवाब देते हुए डॉक्टर फ्रिटास ने कहा कि एजीआई विकसित करते समय सुरक्षा सर्वोपरि है। उन्होंने लिखा, यह शायद हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। हर किसी को इसके बारे में सोचना चाहिए। पर्याप्त विविधता का अभाव भी मुझे बहुत चिंतित करता है। गूगल ने 2014 में लंदन स्थित डीप माइंड का अधिग्रहण किया था। गूगल पहले से ही एक ऐसे सिस्टम पर काम कर रहा है जिससे जानकारी की अधिकता के जोखिम को कम किया जा सके। 2016 में सेफली इंटरप्रेटेबल एजेंट्स शीर्षक के एक पेपर में डीप माइंड के शोधकर्ताओं ने उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शट डाउन कमांड को अनदेखा करने से रोकने के लिए एक रूपरेखा तैयार की है। इस पेपर में लिखा है कि गलत व्यवहार कर रहे रोबोट को नियंत्रित करने के लिए लाल बटन उपयोगी हो सकता है और इससे अपरिवर्तनीय परिणाम हो सकते हैं। यदि ऐसा एजेंट वास्तविक समय में मानव पर्यवेक्षण के तहत काम कर रहा है तो कभी कभी मानव ऑपरेटर के लिए आवश्यक हो सकता है कि एजेंट को हानिकारक क्रियाओं को जारी रखने में रोकने के लिए बड़े लाल बटन दबाएं। गूगल को 2016 में हेल्थ डेटा घोटाले के संबंध में यूके में एक नए क्लास एक्शन मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है। यह सामने आया कि उसके डीप माइंड प्रोजेक्ट को 10 लाख से अधिक रोगियों का डेटा दिया गया था। यह डेटा लंदन में रॉयल फ्री एनएचएस ट्रस्ट द्वारा बिना मरीजों की जानकारी या सहमति के दिया गया। बाद में यूके के डेटा प्रोटेक्शन वॉचडॉग ने 2017 में पाया कि उस ट्रस्ट ने यूके के डेटा सुरक्षा कानून का उल्लंघन किया था। हालांकि ट्रस्ट ने गूगल को एक ऐप विकसित करने में मदद करने के लिए लगाया गया था ताकि चिकित्सकों को तीव्र गुर्दे की चोट के शुरुआती संकेतों के बारे में सचेत किया जा सके। इस तरह आप सोच सकते हैं कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आगे का कुछ विकसित हो गया जो आपके दिमाग को भी पढ़ सकता है, आपसे ज़्यादा चतुर सुजान हो सकता है, आपसे ज़्यादा होशियार हो सकता है, आपके हर चीज़ों की काट हो और जितने काम मानव करता है उतने कामों करने में सक्षम हो, तो हमारे आपके अस्तित्व के सामने, मानवता के अस्तित्व के सामने कितनी बड़ी चुनौती होगी। इस चुनौती से बचना हम सबकी जिम्मेदारी है। देखना है यह चुनौती हमें कितना परेशान करती है या इस चुनौती को हम सब मिलकर के किस तरह पराजित करते हैं। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।